80% माइनॉरिटी झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र की ये मैडम को ही वोट करेगी। सरकार बीजेपी की ही बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, सब गहलोत सरकार बनेगी। ये यहाँ तो क्या है कि मैडम का गढ़ है और क्या है कि मोमडन समाज भी काफ़ी मैडम के पक्ष में जुड़ा हुआ है और रामलाल चौहान है जो रामलाल चौहान क्या उस साइड में उसकी अच्छी छवि से हर 5 सालों में मैडम ही जीतती हुई आ रही है, तो इस बार भी मैडम ही जीतेगी। से कांग्रेस आई है, झालावाड़ का विकास ही अवरुद्ध हो गया बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। राजस्थान चुनाव को लेकर हम अलग अलग विधानसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हॉट सीट कहे जाने वाले झालरापाटन पहुंचे हैं, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधायक हैं, वर्तमान में यहां से चुनाव लड़ रही हैं। क्या लग रहा है सर, कैसा फाइट देखने को मिलेगी बीजेपी और कांग्रेस की झालरापाटन से? यहाँ से लग रहा है कि बीजेपी का ज़्यादा अच्छा सुझाव है, तो हमको ये लग रहा है कि बीजेपी आ सकती है वापस। हाँ, बीजेपी का ज़्यादा ही लग रहा है इसमें। सरकार किसकी बन रही, क्या लग रहा है राजस्थान में? राजस्थान में मतलब बीजेपी की बनेगी सरकार तो। अच्छा, बीजेपी। हाँ, बीजेपी ही आएगी मतलब। अच्छा, जो पुराना पैटर्न चलता रहा है अभी कुछ सालों से, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वही अभी चलेगा लग रहा है? हो भी सकता है ऐसा। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, पर जहाँ तक लग रहा है वहाँ तक तो बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है। सीएम कोई डिक्लेयर नहीं किया, क्या लग रहा है कौन सीएम होगा इस बार? सीएम तो अभी तो कौन बेहतर रहेगा वैसे राजस्थान के लिए, आपकी पसंद होगी? राजस्थान के लिए अभी तो जैसे लग रहा है कि वसुंधरा राजे बढ़िया है अभी तो। वर्षों से मैडम ही आएगी। मैडम कितना ही प्रयास कर लो, वसुंधरा सरकार ही जीतेगी। और राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है इस बार, क्या लग रहा राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। या तो मैडम बनेगी या वो क्या नाम, मैडम ही बनेगी मुख्यमंत्री। यही सोच के जनता वोट देगी राजस्थान की। है? अंकल, झालरापाटन सीट से पूर्व सीएम वसुंधरा जी 2018 में भी जीती थी, इस बार क्या है? अभी भी जीतेगी। हाँ, क्योंकि ये जब से कांग्रेस आई है, झालावाड़ का विकास ही अवरुद्ध हो गया बिल्कुल। बिल्कुल सब योजनाएं यूँ की यूँ ही पड़ी है। अब वापस वसुंधरा आएगी जब वो चालू होगी, इसलिए उसी को चाह रहे हैं सब, उसी को वोट देंगे, भारी बहुमत से जीतेगी। क्या लग रहा है, क्या सरकार भी बन रही है बीजेपी की? बनना तो चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टियां अलग अलग प्रोमिसेस कर रही हैं। कांग्रेस 7 गारंटी दे रही है, 100 यूनिट बिजली फ्री, और बीजेपी अपनी 2.5 लाख रोजगार की बात कर रही है। वो जो फेक है, मतलब जितनी भी गारंटियाँ दे रही नहीं कांग्रेस, 3 महीने तो हमारी पेंशन आयोग होगी, वृद्धावस्था, ये हालत हो रही है कांग्रेस की। 3 महीने से पेंशन नहीं दे रही, बजट खत्म हो गया क्या उसका, ये हालत हो रही। तो वो सभी वसुंधरा को चाह रहे हैं, सरकार बीजेपी की बनेगी। भाई, आपको क्या लगता है? अपना भी बीजेपी है, वसुंधरा ही बनेगी। सरकार भी बन रही है क्या? बिल्कुल सरकार बनेगी बीजेपी की। इस बार राजस्थान का क्या है माहौल, मतलब टक्कर हो रही है दोनों पार्टियों की, या दोनों पार्टियां मेहनत कर रही हैं? दोनों अपनी प्रोमिसेस लेके आई। कांग्रेस 7 गारंटी लेके आई, तो बीजेपी ने अपना संकल्प उतारा। कांग्रेस कह रही है हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10,000 रुपये महिलाओं को साल के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। और आपने देखा है लड़कियों के लिए, किसानों के लिए बीजेपी भी 2.5 लाख रोजगार की बात कर रही है। और उसने घोटालों का भी इल्ज़ाम लगाया है, कहा है पेपर लीक मामले में लेके। आपको क्या लगता है, दोनों के बाद चलेंगे किसी के? देखो, काम तो अशोक गहलोत ने भी अच्छा करा। रहा सवाल मैडम का, तो मैडम ने भी अच्छे काम करे हैं। झालावाड़ ज़िले में भी बहुत अच्छे काम करे हैं। यहाँ पे थर्मल वगैरह, मिनी सचिवालय वगैरह, अस्पताल है, उन्होंने भी अच्छा काम किए। और अशोक गहलोत ने भी अभी बहुत सारे मोबाइल बांटे हैं, किट बांटे। मोबाइल वाली स्कीम सुन रहे हैं कि उससे फ़र्क आया, जैसे 500 रुपये सिलेंडर पहले से कर दिया। हाँ, उसमें सिलेंडर में भी छूट मिली है। बहुत पार्टी दोनों ही बढ़िया है हमारे लिए, मैडम भी बढ़िया हमारे लिए और अशोक गहलोत भी बढ़िया। लेकिन मैडम को जैसे बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया। हाँ। तो आपने देखा बहुत से सांसदों को लड़ाया है। हुआ है डिक्लेयर, मतलब बहुत देर में जाके डिक्लेयर हुआ है, मतलब पार्टी में आपस में चल रही थी मतलब ही। और क्या है कि मोमडन समाज भी काफ़ी मैडम के पक्ष में जुड़ा हुआ है और रामलाल चौहान है जो रामलाल चौहान क्या उस साइड में उसकी अच्छी छवि है। तो लड़ाई मतलब कांटे की है। हाँ, लड़ाई कांटे की है, टक्कर। बाकी जहाँ तक आइडिया है वहाँ तक मैडम का ही है हमारी नज़र में। सरकार किसकी बन रही राजस्थान में, क्या? अब सरकार तो देखो, अब हमारे यहाँ तो ये हाल है कि मतलब हर 5 साल में चेंज। बाकी जहाँ तक रुझान है वहाँ तक तो क्या है कि मैडम का ही इलाका है, उसका गढ़ माना जाता है। हालांकि काम अशोक गहलोत के भी बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर। किसकी सरकार बन रही राजस्थान में? दोनों पार्टियां जोर लगाए हुए हैं। एक पार्टी 7 गारंटी दे रही है, एक संकल्प पत्र लेके आ रही है।
मेरे हिसाब से राजस्थान में कांग्रेस आएगी साहब, क्योंकि उसका काम करीब करीब सही साठ है। अगर मैडम जीत भी जाती है तो वो सीएम तो बन नहीं सकती है। हाँ, नाम तो डिक्लेयर नहीं किया। नहीं किया, हाँ। तो क्या कि बस वो यही है कि ऐसी बात है, अगर वो तो डिक्लेयर तो कर देती तो फर्क आ जाता अगर फर्क आ जाता। अच्छा मैडम का 100%। भाई देखा आपने मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाया है, दिया कुमारी हो या सांसद जैसे हैं उन्हें भी लड़ाया गया है, राजवर्धन राठौर है। सांसदों को लड़ाना मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही थी, क्या लग रहा है, क्यों लड़ाना पड़ा ऐसा? वो तो बीजेपी अगर जो चेहरा जो डिक्लेयर कर देते ना तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता। कांग्रेस की बनेगी साहब, गहलोत सरकार बनेगी। भाई आपको क्या लगता है? कांग्रेस सरकार। भाई विकास के नाम पे वोट मिलेगा। वो काम बोलता है, उसको प्रचार की ज़रूरत नहीं है यहाँ की, न प्रचार करती हो इतना। अब जैसे रामलाल जी है, कल उन्होंने रोड शो किया, सब किया यहाँ पे जो उसके कंपटीशन में खड़े हुए हैं, बाकी उनका कहीं इतना मुझे लग नहीं रहा है। हालांकि मेरे दोस्त लोग वगैरह भी लड़ रहे हैं चुनाव कांग्रेस की तरफ से, उनके उसमें भी गया हूँ मैं। बाकी अच्छा, सरकार को लेकर आपको क्या है, किसका क्या मतलब जो राजस्थान में पुराना रूटीन जो चल रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वही रहेगा या इस बार चेंज होगा मोड? इस बार अशोक गहलोत जो योजनाएं लाए हैं वो उनका इम्पैक्ट काफ़ी लोगों में है, ज़्यादातर महिलाओं में इसका ज़्यादा फर्क पड़ा है। और 10,000 रुपये जो पर साल उन्होंने महिलाओं के लिए कहा, उसका इम्पैक्ट है। हाँ, उसका भी है। बाकी 500 रुपये सिलेंडर। हाँ, 500 सिलेंडर और 7 तरह की उसने जो नई योजनाएं भी गारंटी योजनाएं जो करी हैं, उसका थोड़ा फर्क देखने को मिल रहा है जनता के बीच। लेकिन उसके कंपैरिजन में अभी बीजेपी ने भी संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें बीजेपी ने भी महिलाओं किसानों के लेके उसमें घोषणाएं की हैं। आपने देखा 2700 रुपये गेहूं की बात की है, 2.5 लाख रोजगार की बात की है, और शायद इंटर पास करने वाली लड़कियों को 14,000 रुपये की भी उसमें प्रस्ताव रखा गया। जो इनका इतना यहाँ पे प्रचार कर नहीं सके अपनी योजनाओं का, वो बीजेपी वाले प्रचार में पीछे रह गए, तो उसका इम्पैक्ट बाज़ार में नहीं है। जबकि अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उनका आप साफ साफ देख सकते हैं। अच्छा, क्या इसका भी फ़र्क आ रहा है कि कोई सीएम ना डिक्लेयर करना बीजेपी, उसका फ़र्क आया? ये फर्क भी हो सकता है। ये भी अगर शुरू से ही भाई यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं, हम तो चाहेंगे वसुंधरा रिपीट हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पे। भाई मोदी जी ने कहा है कि इस चुनाव फूल के निशान पे हो रहा है, मतलब कोई सीएम चेहरा नहीं है। सीएम का कोई चेहरा इन्होंने अभी तक किया नहीं है, तो उससे इम्पैक्ट है क्या? उसका भी प्रभाव काफ़ी पड़ेगा, बहुत सी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। इनको खोना पड़ेगा उनको बहुत सी सीटों को। ये जो डिसीजन पहले लेते काफ़ी क्लोज लाके फिर कह दिया कि भाई इसका कोई चेहरा नहीं रहेगा। शुरू में तो लग रहा था कि वसुंधरा मैडम के अलावा कोई नहीं भी जीतेगा। मैं खुद 40 साल से कांग्रेसी हूँ और वोट भी मैं मैडम को डालूँगा। हाँ, और 80% माइनॉरिटी झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र की ये मैडम को ही वोट करेगी, और बाकी के राजस्थान की हम नहीं कह सकते कि क्या हो रहा है। मैडम के काम को देखते हुए मैडम ने काफ़ी विकास किया। आप इस मैडम हमारे गृह क्षेत्र की हैं, मैडम हमें जानती है। अब रामलाल जी को टिकट दे दिया। रामलाल जी, मैं 40 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, सिर्फ दरी पट्टी बिछाई मैंने और कुछ भी नहीं करा है। इसके अलावा कांग्रेस मुझे पहचानते भी नहीं बराबर। सरकार किसकी बन रही राजस्थान में, क्या लगता है? ये इसका स्पष्ट तो 3 तारीख के बाद ही होगा कि किसकी बन रही। फिर भी आप अपने ओपिनियन से आपको क्या लगा? ओपिनियन से तो 7 जो गारंटी है सरकार की, वो उस पर थोड़ा फर्क पड़ रहा है। बाकी क्या मतलब बीजेपी ने जो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर न करना, ये वीकनेस साबित हुई? हाँ, ये वीकनेस साबित हुई है। अगर मैडम को प्रोजेक्ट कर देते कि भाई यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर अगर मैडम ही सीएम बनेगी तो और कुछ हो सकता था आगे। इसकी सरकार बन रही है राजस्थान में तो सर अभी टफ है, बाकी बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ तो बदलाव का वो है, तो बीजेपी का ज़्यादा है, और हमारे यहाँ से तो मैडम का है ही सही। क्योंकि दोनों पार्टियां प्रोमिसेस लेके आई हैं। कांग्रेस 7 गारंटी दे रही है, बीजेपी अपने संकल्प पत्र को अलग अलग वादे चल रहे हैं। तो दोनों, और बीजेपी ने सांसदों को भी चुनाव लड़ाया इस बार। आपने देखा हो जयपुर से भी दिया कुमारी हो या राजवर्धन राठौर हो, मैडम का क्लियर नहीं किया है कि सीएम चेहरा भी नहीं बनाया। हाँ, वो सीएम सिर्फ कमल के निशान पे चुनाव होगा, तो उससे कुछ फर्क आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतदाता तो अपने सब जागरूक हैं अब,
और कुछ कह नहीं सकते, बीजेपी का ही है पर ज़्यादातर चांस। झालरा पाटन एक हॉट सीट है क्योंकि मैडम लड़ रही है। मैडम का ही माहौल है यहाँ तो, और क्या। यहाँ राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? राजस्थान में तब कांटे की टक्कर है, देखते हैं क्या होना है। क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, बीजेपी सांसदों को लड़ा रही, मेहनत वो भी कर रही है। मोदी जी पे ही सारी कैंपेनिंग भी आपने देखा है पूरा। यहाँ तो 5 साल में सरकार हर बार चेंज होती है। बाकी बातें तो दोनों करती हैं। झालरा पाटन पूरा माहौल मैडम का ही लग रहा है, क्योंकि क्या है कि इतने सालों से हर 5 सालों में मैडम ही जीतती हुई आ रही है, तो इस बार भी मैडम ही जीतेगी। सरकार किसकी बन रही है इस बार, क्या लग रहा है? सरकार यहाँ हर 5 साल में चेंज होती रहती है गवर्नमेंट, तो इस बार बीजेपी का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में हर 5 साल में चेंज होता रहता है। यहाँ पे लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार नहीं, ऐसा नहीं होगा और काफ़ी स्कीमों से उन्हें लग रहा है फ़र्क आएगा। यहाँ बीजेपी ने कई पर पब्लिक तो है चेंज चाहती है, हर 5 साल में चेंज। राजस्थान का मूड तो यही रहता हाँ, है। यही रहता है कि हर बार 5 साल में चेंज की जाए, तो अभी वही चलेगा, चेंज वाला ही लगेगा। तो यहाँ पे मैडम है थी सही 5 साल तक, लेकिन अभी उन्होंने आने में थोड़ा टाइम लगा दिया था, की वजह से उसको भी ऐसे लग रहा है। मतलब मैडम का नाम बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया, देखिए कि सीएम बनाएंगे, और इतने मंत्रियों को भी लड़ा रहे, सिर्फ कमल के निशान पे वो कह रहे हैं चुनाव हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन सकती है? क्योंकि कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही कि उसे लग रहा है नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर से रिपीट कांग्रेस होगी। तो आ सकती है कांग्रेस भी। कांग्रेस अभी कर्नाटक हिमाचल भी जीता था, वादे किए थे इसके अनुसार वहाँ भी जीती। हाँ, तो क्या लग रहा है? तो आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है, बहुत बढ़िया सुविधा दे रही है, वो भी अच्छी बात नहीं। टक्कर बराबर है दोनों की बराबर। बीजेपी के लिए भी ये राज्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अगले साल प्रधानमंत्री का चुनाव होता। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा ऐसा करते बीजेपी का यही है, मैडम का ही गढ़ है। ये तो मतलब मैडम लड़ती रही है। अच्छा, किसका कार्यकाल बेहतर रहा? बीजेपी भी रही है यहाँ पे और कांग्रेस भी रही है, जनता के लिए कौन बेहतर रहा? अभी तक तो बीजेपी ने करा काम, क्योंकि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। हाँ, एक बार कांग्रेस एक बार। पार्टियां वादे लेके आए, बीजेपी कांग्रेस 7 गारंटी दे रही है, 100 यूनिट बिजली फ्री, 10,000 महिलाओं को 500 सिलेंडर और भी है। बीजेपी 27 रुपये गेहूँ 2700 रुपये गेहूँ की बात कर रही है, 2.5 लाख रोजगार की बात कर रही है, लड़कियों की शिक्षा की बात कर रही है, फ्री कुछ शिक्षा की भी बात हो रही है। तो क्या लग रहा है किसके बातों में दम? बातों में तो बीजेपी की ही, और क्या इधर से भी मैडम ही आएगी। सरकार किसकी बन रही है? सरकार बीजेपी की ही बनेगी। लड़ाई हो, एक तरफा जीत हो रही है या फिर एक तरफा ही रहेगी? एक तरफा जीत? एक तरफा का माहौल है वसुंधरा जी के पक्ष में। हाँ भाई, वसुंधरा जी की सरकार किसकी बन रही है राजस्थान? सरकार भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस तो 7 गारंटी पे काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। ये मुकालदे में है वो, और कॉन्फिडेंस में है। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस इसकी बीजेपी की बन रही है। जो भी सरकार बने उसी से बात करो कि ये जो फॉरेस्ट्री है इसको रिजर्वेशन दिलाए। बहुत सारे स्टूडेंट है, उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है अभी, क्योंकि जो फॉरेस्ट्री वाली जॉब आती है उनमें फॉरेस्ट्री वाले ही मतलब नहीं दे सकते, तो वो किस काम की है फिर? बस यही कहना है। किसका काम बेहतर है राजस्थान में? बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी रही, तुम्हें किसका काम बेहतर लगा? काम तो देखो यहाँ पे तो मैडम ने कॉलेज खुलवाए थे, तो मैडम के काम ही बेहतर होगा, और सभी का काम अच्छा करें। जो भी सरकारी काम तो अच्छा ही करते, लेकिन इसको रिजर्वेशन दिलवाओ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।